So let us start the session for today. In this session we are going to study maths. और मैथ्स में हम लोगों ने कल परसों अभी तक जो रिवीजन वर्क शुरू किया था उसको कंप्लीट करने के बाद एक नया चैप्टर शुरू किया है, चैप्टर नंबर 3. सो अगेन टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 3. ओके? Yes, sir. Yesterday we started the chapter number 3, and can anyone tell me that what is the title of the chapter 3? Playing with numbers. Playing with numbers. And we started with this concept and we talked about the multiples and factors. मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में थोड़ी बहुत कुछ बातें हुई थी. आज हम मल्टीपल और फैक्टर्स के प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से रिवाइज करते हुए उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करेंगे. ओके? Yes, sir. आई थिंक किसी बच्चे के यहाँ से हवा की आवाज आ रही है, एयर का साउंड आ रहा है. उसका पिक्चर आप सभी को दिख रहा होगा. एक बार आप नाम लेंगे तो वो बच्चा अपने आप को म्यूट कर लेगा. सर आकांक्षा पांडे. आकांक्षा. सर आकांक्षा. बेटा अगर कूलर चल रहा है अगल बगल में तो प्लीज कूलर को बंद कर दे या दूसरी साइड में आप अपना चेहरा कर ले सो दैट ये नॉइस ना आए, एयर नॉइस. चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग. दिस वाज द चैप्टर. ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड दिस वन. मूविंग अहेड टू नो अबाउट फैक्टर एंड मल्टीपल्स. फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं. आज की क्लास में जस्ट वी नीड टू रिवाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ द फैक्टर एंड मल्टीपल्स. कोई भी फैक्टर क्या होता है ये ऑलरेडी डिस्कस है, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं. फैक्टर्स की अगर बातें करें, लेट्स से कि यहां पे अगर 42 लिखा है तो 42 से थोड़ा सा और कोई इजी टॉपिक इजी ले लेते हैं. लेट्स से कि आई हैव रिटन 12. एक नंबर मैंने लिखा है 12. अगर मैं पूछूं 12 का मल्टीपल, यहां पे मैं लिखता हूं मल्टीपल और इधर मैं लिखता हूं फैक्टर. यानी 12 के जो भी फैक्टर हैं मैं इधर लिखूंगा, 12 के जो भी मल्टीपल हैं उधर लिखूंगा. तो 12 का मल्टीपल क्या होगा? 12 के टेबल में जो भी आए, 12 का टेबल पढ़ने से जो भी नंबर आता है वही 12 का मल्टीपल होता है. तो 12 का सबसे पहला मल्टीपल क्या होता है? सर 12. Itself. 12. अब इसके बाद कौन सा टेबल 12 की टेबल में आएगा? 12 टू जा 24. यानी 24 भी इसका मल्टीपल है. इसी तरह आप चले जाएंगे 36, 48, 72, 84, 96, 108, 120. क्या यहाँ पे खत्म? और भी है 100. नो सर, खत्म नहीं है. टेबल. 132. 12 का टेबल हम लोग 10 तक लर्न करते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ा कि 10 तक ही होता है. 12 11 जा 132, 132, 12 जा 144, 144, 13 जा 12 13 जा क्या होगा? 156, फिर 168, Yes, 168. एंड सो ऑन. लिमिटेड अनलिमिटेड. कितना दूर अब कितना टेबल आता है आप पढ़ते जाइए. एक आध दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 महीना, 4 महीना, साल, पूरा क्लास 6 आप केवल टेबल ही पढ़ते चले जाइए. 6 पास हो जाएंगे, लेकिन आपको तब तक पढ़ना पड़ेगा. तो यानी 12 के मल्टीपल तो अनलिमिटेड है, यानी इनफाइनाइट है. 12 का नंबर ऑफ मल्टीपल, किसी भी संख्या के नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं. infinite. सबसे छोटा मल्टीपल क्या हो सकता है? सबसे छोटा मल्टीपल क्या हो सकता है? वो नंबर सेम वही खुद ही अपना छोटा मल्टीपल हो सकता है. Yes, sir. अब बात आती है मल्टीपल के बाद फैक्टर की. कई बार ऐसा होता है कि बच्चों से पूछा जाता है फैक्टर, वो बताने लगते हैं मल्टीपल. पूछा जाता है मल्टीपल तो बताते हैं फैक्टर. तो इसी वजह से दोनों साथ में फैक्टर ये है कि 12 जिस नंबर से कट जाता हो पूरी तरह डिविजिबल, वो 12 जिस भी नंबर से पूरी तरह डिविजिबल हो
वो नंबर आपका 12 का फैक्टर कहलाएगा। क्या 1 के टेबल में 12 आता है? 1 से 12 पूरी तरह कट जाएगा? Yes sir. यस सर, कट जाएगा। Yes sir. Yes, sir. 12 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे 1 1 जा 1, 2 को One. करेंगे 1 2 जा, 1 2 जा 2, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब 12 1 से डिविजिबल है, तो 12 का फैक्टर 1 हुआ कि नहीं? हुआ Sir हुआ. सब नहीं जा। Sir, हुआ. चलिए नेक्स्ट, अब 2 से चेक करते हैं। 2 6 जा 12, यानी 12 को अगर 2 से डिवाइड करें तो भी तो 12 पूरी तरह कट जाता है। इसका मतलब 12 का 2 भी फैक्टर है, 12 का फैक्टर 2 भी है। ओके, 2 है. इसी Yes, तरह sir. 3 के टेबल में भी 3 से भी 12 पूरी तरह कट जाएगा। 3 4 जा 12, 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है। क्या 5 से 12 को काटने पे कटेगा? चेक करते हैं। नो सर, Sir. No, sir. 5 से 10, ये 2 रिमाइंडर बचा, 2 को तो कटेगा ही नहीं, रिमाइंडर बच जा रहा है। इसका मतलब 5 जो है 12 का फैक्टर नहीं है। फाइव नहीं है तो फिर 6 है, 7 8 9 10 क्या है? नहीं, सीधा 12 है। नहीं इतना ही फैक्टर है, इससे ज्यादा या इससे कम 12 के फैक्टर नहीं है। फैक्टर यानी 12 के, सिर्फ 12 ही नहीं, कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स की संख्या होगी ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा, वो डेफिनिट होगा, यानी निश्चित होगा। यानी वो पता रहेगा आपको 5 फैक्टर, sir. 10 फैक्टर है या 12 फैक्टर है या एक ही फैक्टर है या 2 ही फैक्टर है, ये आपको पता रहेगा। हर नंबर का 1 जो है फैक्टर जरूर होगा, क्योंकि 1 के टेबल में 2 भी आता है, 3 भी आता है, 100 भी आएगा, 500 भी आएगा, 1000 भी आएगा। 1 से तो सारे नंबर कटेंगे, तो Yes. 1 जो है, दिस इज द फैक्टर ऑफ फॉर एवरी नंबर। 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर, ऑल द नंबर्स। ओके, यस सर, Yes. इसमें सबसे Yes, sir. स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या हो सकता है? अब Sir जब वो number. 1 Sir 1. वो number स्वयं. बातें हैं, Sir, 1. ध्यान देने की बातें हैं। नंबर ऑफ मल्टीपल तो इनफाइनाइट था, तो आपको मिनिमम तो पता था, सबसे मिनिमम Yes. मल्टीपल तो पता था, बट हाईएस्ट कितना दूर जाएगा ये नहीं पता था। लेकिन जब ये डेफिनिट है, 5 ही है या 6 ही है, तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये तो हमें पता ही चल जाएगा ना। तो सबसे Yes, लोएस्ट sir. फैक्टर, Yes, sir. नंबर का सबसे लोएस्ट फैक्टर हमेशा 1 होता है, क्योंकि 1 फैक्टर होगा ना। 1. 1. यस Yes, सर, sir. और सबसे हाईएस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का वो स्वयं होता है। Number खुद. स्वयं होता है। 1 number. 12 से अपने आप से कट जाएगा। 50 से अगर डिवाइड करें, क्या हम पूछे 50 का फैक्टर 50 है? तो हाँ बिल्कुल चेक। यस सर, 51 जा 50 कट गया पूरी तरीके से, यानी Yes, sir. 50 का फैक्टर है। दैट मीन्स द नंबर इटसेल्फ इज द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। ओके, Yes, sir. यस सर, एचसीएफ का फुल फॉर्म, एलसीएम का फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर, ये एफ फॉर Highest common factor. मल्टीपल। Common factor. बेटा जब आपके टीचर्स बात कर रहे हो तो Yes. सारे बच्चों को आता है, जैसे कि अमन, ये सारी चीजें आप बीच बीच में बोल करके आप उन बच्चों को नहीं सुनने दे रहे हो जिन बच्चों को नहीं आता है। तो बीच में आपको टोकना नहीं है, जब मैं पूछूं तभी आपको आंसर करना है। इट इज नॉट द गुड वे ऑफ लर्निंग। ओके, देयर आर मेनी अदर स्टूडेंट्स, F for factor, M for multiple, I know that kid is very easiest, but just I'm trying to revise all those things कि एक दो बच्चे अगर गलती से भी किसी को ना ध्यान हो, नहीं पता हो, तो उनको पता चल जाए, तो लेट देम लर्न। आप एक बार सुने, अगर मैं पूछूं तो तुरंत आप जवाब दीजिए अगर आपको आता है। F फॉर फैक्टर, M फॉर मल्टीपल, एंड C, ये दोनों C फॉर कॉमन होता है, और ये H से हाईएस्ट, L से लोएस्ट, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर की संख्या निश्चित होती है, जो सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही एचसीएफ होगा, किन्हीं दो नंबर के बीच में कॉमन होगा, तभी जब कोई 2 या 2 से ज्यादा नंबर हो। चलिए, ये सब फिलहाल आपके बुक्स में नहीं है, अगर होगा तो पता उस समय कर लिया जाएगा। फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जल्दी से और एक्सरसाइज पे आते हैं। तो कल भी काफी डिस्कशन हुआ था, आज भी डिस्कशन करते नहीं रह जाना है। जितना अभी तक समझाया वो समझ में आया सभी को?
Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है. There are 3 students who अस्मित यदुवंशी, Yes, sir. दिव्या एंड सचिन चौहान. सचिन ने वीडियो नहीं ऑन किया है, अस्मित यदुवंशी और दिव्या प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं है. अब यहाँ पे बेटा जो हम लोग को ध्यान रखना है, जो ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में या कहीं पे भी पूछा जा सकता है, क्या है जो अभी आपने एक बोला 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये हमेशा ध्यान रहेगा. एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, जो सभी नंबर जो अपने आप में एक फैक्टर होता है. 12 का फैक्टर 12, 24 का फैक्टर 24. थर्ड पॉइंट क्या बोला गया? एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर डिवाइड्स इट एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर. देयरफॉर एवरी फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर. कहने का मतलब यह है एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का जो प्रत्येक फैक्टर होता है ना, ये उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है विदाउट एनी रिमाइंडर, बिना किसी रिमाइंडर, बिना किसी शेष के, यानी पूरी तरह से डिवाइड कर देता है. जब पूरी तरह से डिवाइड कर देता है तो हम क्या कह सकते हैं, जो फैक्टर होता है वो किसी भी नंबर को किसी भी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है. कितना ध्यान रहेगा? हम नहीं बोलेंगे? Yes, sir. चलिए कोई बात नहीं. Yes. Point number 4, every factor of a number is less than or equal to the number. Let's say कि अगर मैं 25 का फैक्टर बोलूं तो 25 का फैक्टर 25 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, या 25 से होगा. 25 से बड़े नंबर, कोई बड़ा नंबर ले लें, 26 ले लें या क्या 50 ले लें, क्या इससे डिवाइड हो सकता है? कभी नहीं. ये तो शेष नहीं बचेगा, मतलब ये तो बड़ा ही हो जाएगा, कैसे कटेगा ये? कहने का मतलब यह है जो फैक्टर होगा वो उस किसी भी नंबर से उसका जो फैक्टर है उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता. ओके? Yes, sir. द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज फाइनाइट. जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो निश्चित होते हैं, वो पता होते हैं कि टोटल हाउ मेनी फैक्टर्स विल बी देयर फॉर अ नंबर. ओके? और इन्हीं सब चीजों से आपको पता चलेगा जब Yes, sir. किसी भी नंबर का सिर्फ ओनली 1 फैक्टर हो, अपना नंबर वो स्वयं और 1, यही 2 फैक्टर हो तो वो फैक्टर क्या कहलाते हैं? किसी को ध्यान है? Prime. Prime. number. बिल्कुल, वो मैं पढ़ाऊंगा, अभी इसके बाद पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइए. लेकिन चलो ठीक है, अच्छी बात है कि आप सभी को थोड़ा बहुत आता है पहले से. चलिए फैक्टर्स के प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ चुके हैं. अभी अब मल्टीपल के फैक्टर्स को पढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल ऑफ अ नंबर्स. मल्टीपल्स क्या होता है ये अभी मैंने बताया. मल्टीपल्स क्या है, किसको मल्टीपल्स कहते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं. कोई पहचान ना पा रहा हो कि किसे मल्टीपल कहते हैं? क्यों? सभी को पता है मल्टीपल? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल्स के प्रॉपर्टीज जानते हैं. जो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी अगर आप 12 की बात किए तो 12 1 जा 12 यानी 12, तो सभी नंबर अपने आप में एक मल्टीपल होता है. क्यों? 12 का मल्टीपल 12 है, क्योंकि 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 12 भी मिलेगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 भी मिलेगा. इसका मतलब एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. सभी नंबर अपने आप का एक मल्टीपल होता है और वही लोएस्ट होता है. ओके? Yes. सेकेंड पॉइंट, Yes, sir. the number of multiples of a number is infinite. The number of multiples of a number, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल्स होता है वो इनफाइनाइट होता है. ये भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया. Every multiple of a number other than 0 is greater than or equal to that number. ध्यान दीजिए, 11 into 0 equal to 0. क्या 0 11 का मल्टीपल है? No, sir. No. No, sir. No, sir. हाँ, स्मॉलेस्ट मल्टीपल की बात करेंगे तो अगर मल्टीपल होता तो आप 0 बताते, लेकिन इसको नहीं कंसिडर किया जाता. बिल्कुल सही.
एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर, हर नंबर का जो मल्टीपल होता है यानी सारे मल्टीपल्स होते हैं जीरो को छोड़कर, वो हमेशा किससे ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, वो उस नंबर से बड़े होंगे या तो बराबर होंगे। जैसे कि अगर 12 का मल्टीपल आप लिखेंगे तो 12 के जितने मल्टीपल हैं या 12 से बड़े होंगे या 12 के बराबर होंगे। जैसे कि 12, 24, 36 सब 12 से बड़े ही तो हैं या तो बराबर हैं, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे नॉलेज नगेट की बात किया जाए, एक्सरसाइज पे हम लोग पहुंच चुके हैं। लास्ट में फिर वही बातें जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, वही सारी चीजें एक बार फिर से यहाँ पे है। So okay, we were talking about, we were just revising all these points whatever we have learned in this chapter. An exact divisor of a number is called its factor. आप सभी लोग वन बाय वन इसको जरा पढ़ दीजिए, ठीक है? इसी बहाने आप सभी का रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगा और एक रिवाइज भी हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट। और ध्यान देने की बात है, ये सारे लाइनिंग का ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स में अभी कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा वन बाय वन। अनिल मौर्य, स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट। चले An exact divisor of number called its factor. ओके, कुणाल सेकंड नंबर, सेकंड माइक ऑन करके बेटा। Sir, a number is a multiple of each of its factors. जो कोई भी नंबर होता है वो अपने हर फैक्टर का मल्टीपल होता है कि नहीं? चलो सुषमा, थर्ड पॉइंट। इसके बाद आकांक्षा, रेडी रहिए। Is a factor of every number and every number of a multiple of 1. 1 is a factor of every number and every number is a multiple of 1. Very good. Akanksha, next. Every number is a factor and multiple of it. Every number is a factor and multiple of itself. Next, Anupriya. इसके बाद शानिका, वीडियो ऑन करिए, माइक ऑन करके बेटा। अनुप्रिया, All number except 0 have a factor number of factors. ऑल नंबर क्या पढ़ रही हो, कहाँ पढ़ रही हो, फिर से पढ़िए। फिर से पढ़िए, गलत पढ़ रही हैं, पढ़ने में दिमाग नहीं है, कहाँ भी पढ़ रही हो, आधा ये आधा वो। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है सही से। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सही से आपके पास? अच्छा, बुक्स नहीं है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये कौन है? अमन, आप पढ़िए। All number except 0 have a finite number of factors. ये फिनिट नहीं है, फाइनाइट है। क्या है? फाइनाइट। जैसे इनफाइनाइट बोलते हैं, इनफाइनाइट के आगे आई एन नहीं लगा, इन नहीं लगा है, बात खत्म। Yes. सौरभ कनौजिया, Yes, sir. हाँ पढ़िए जरा। Every number is less or equal to the given number. चलिए ठीक है, ठीक है, बेहतर है। शान्विका, Sir, every number it is a factor of multiple of itself. It is the of every number and every number is multiple of 1. A number is multiple of each of its factor. आप ऊपर से नीचे सारे नहीं रिवाइज करना है, नीचे भी पढ़ने हैं। चलिए, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। ओके, बाकी लोगों ने वीडियो बंद किया है तो कोई मतलब नहीं। All number except 0 for just wait अब now let me complete it. If the sum of all the factors of a number, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक नई चीजें बताया गया है, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ। If the sum of all the factors of a number is less than twice the number is called a deficient number. ध्यान देने की बातें हैं,
ये आपसे पूछ लिया जाए क्या है, डिफिशिएंट नंबर किसे बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, डिफिशिएंट नंबर क्या बोलते हैं, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हों किसी भी नंबर के सारे, मान लीजिए अगर 12 के जितने भी फैक्टर हैं, 12 के फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, अगर सारे फैक्टर्स को अगर हम प्लस करें और वो इसके ट्वाइस ऑफ द नंबर है, इसका ट्वाइस 12 का ट्वाइस क्या कितना होगा, व्हाट इज द ट्वाइस ऑफ 12, 24. 24 से कम हो, ये पूरे का सम अगर 24 से कम हो तो ये नंबर क्या कहलाएगा, डिफिशिएंट नंबर। समझ में आया? Yes, sir. वेदर इट इज ए डिफिशिएंट नंबर और नॉट। Yes. चेक करिए डिफिशिएंट नंबर है या नहीं। 12 plus 6 18 18 24 No, sir. 22 सॉरी 22 25 27 28 नहीं, ये ज्यादा है, इसका मतलब ये डिफिशिएंट नंबर नहीं है कि नहीं। ज्यादा है, तो अभी ये क्या है, ये समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. If the sum of all the factors is equal to twice the number, अगर इक्वल है उसके डबल के तो नंबर क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर। अगर एग्जैक्टली बराबर है तो परफेक्ट नंबर, अगर कम है तो डिफिशिएंट नंबर, और अगर ज्यादा है, यहां पे छूट गया था ये, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स अगर ग्रेटर है इसके ट्वाइस से तो क्या होगा, अबंडेंट नंबर। ये तीनों ध्यान रहे, Abundant number. ये तीनों ध्यान रहेगा। Yes, sir. Yes. ध्यान रहे. Yes, sir. Yes, sir. All number except 0 have an infinite number of multiples. Every multiple of a number other than 0 is greater than or equal to the number. चलिए ठीक है। Thereafter, you all need to work on the exercise. और एक्सरसाइज में क्या करना है, you all need to complete by yourself. सबसे पहले जितना भी पढ़ाया गया है आज और कल में, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इसको आप स्वयं कर सकते हैं। सारी वही चीजें हैं। अ नंबर इज ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, क्या है, नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। अ नंबर इज सेड टू बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अनदर नंबर इफ द रिमाइंडर इज, क्या होगा, 1 2 3 5 0, क्या होगा, ये सब पढ़ाया गया ना। Sir, 0. 0. ये एक्सरसाइज 3.1 आपको अपनी मर्जी से सॉल्व करना है। कल की क्लास में हम ये एक्सरसाइज को 1 by 1 सारे सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आप लोग अपनी मर्जी से सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए, जिससे कल जब मैं सॉल्व कराऊं तो अगर सही रहेगा तो अच्छी बात है, अगर जो नहीं आता रहेगा वो आप समझ लेंगे। लेकिन अपने मर्जी से जरूर आप लोग सॉल्व करें, क्योंकि जब मैं बताऊंगा तो केवल छपाई होगी। आप अपने मर्जी से कितना कर ले जाते हो वो मायने रखता है, और वही आपको आता है, वही माना जाएगा कि वो आपको आता है। समझ में आया? Yes, sir. फिलहाल K1 में ज्यादा कुछ नहीं है। K1 में जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, पहले क्वेश्चंस K1 में सारा वही है, तो आप इसको कर ले जाएंगे। ट्रू फॉल्स भी आपका जो पढ़ा है थ्योरी पार्ट वही है। यहाँ पे पूछा गया एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, क्या ये ट्रू है या फॉल्स, बताइए। Every number. Sir, true एवरी है. नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, सभी जो नंबर अपने आप का Sir, true है। मल्टीपल होता है, बिल्कुल होता है, मल्टीपल भी होता है, फैक्टर भी होता है। A number has Yes, sir. infinite number of factors, क्या infinite number of factors होते हैं किसी नंबर के, False. False. false। Sir, No, false, sir. sir. False, sir. इस तरह के क्वेश्चंस अबंडेंट नंबर किसे कहते हैं, आ गया। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, आ गया। पढ़िएगा, समझिएगा और ट्रू फॉल्स लिखिएगा। सब तो पढ़ा दिया गया है कि नहीं। Yes, sir. द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 12 इज, तो नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 12 इज अपने हिसाब से आप करिएगा। और इसके बाद Yes, sir. द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 27, ये सारी चीजें करने की कोशिश करिएगा। 17 के फैक्टर्स, 125 के फैक्टर्स, ये सब लिखिएगा जो भी फैक्टर्स हो। बाकी सारी चीजें तो मैं सॉल्व कराऊंगा ही, ये सारे क्वेश्चंस में कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, आपका सेशन क्लोज होने वाला है, खत्म होने वाला है। अगर आप लोगों के पास कोई एडिशनल कोई क्वेश्चन है, कोई क्विज है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीबडी? No, sir. किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है? चलो जाते जाते मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन दे रहा हूं। पहले आपसे पूछता हूं,
आज क्लास 5 में पढ़ाया हूं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रैकेट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रैकेट? Sir, 4. हाउ मेनी ब्रैकेट्स आर देयर? Sir, 4. Sir, 4. सर एक सबसे बिग, छोटा ब्रैकेट बड़ा। तो सबसे छोटा सर एक सर सबसे बिग होता है कि ये होता है, कि ये होता है, या एक ब्रैकेट और कोई बताइए। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो सर। गया। एक ऐसे तो माइनस का सर, ये सिंबल First of bracket. ऐसे इसको बार सर माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल। ब्रैकेट, माइनस नहीं बार ब्रैकेट। यस सर। कोई नंबर लिखते हैं 2 + 3 चलो अभी आपका सेशन ही क्लोज होने वाला है। इसको अगर बार बना दिया ये तो सबसे पहले ये इसको सॉल्व करेंगे, छोटे ब्रैकेट को, फिर इसको, फिर इसको, Yes, sir. बड़े ब्रैकेट को। चलो Yes, sir. क्लोज हो रहा है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, चारों ब्रैकेट ये हैं। दैट्स ऑल। ओके, गुड बाय एवरीवन। यस सर, गुड बाय।